किडनी की बीमारियों के बारे में कुछ भ्रांतियाँ होती है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है किडनी फेलियर। पेशेंट पूछते हैं किडनी फेलियर है साहब, मेरा एक किडनी फेल हुआ है दोनों हुए। देखो, किडनी फेलियर का मतलब है दोनों किडनी फेल होना। अदरवाइज एक किडनी फेल हो जाता है, दूसरा किडनी सही काम करता है, तो आपके ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन और अन्य जहर की मात्रा नहीं बढ़ती, तो उसे हम किडनी फेलियर नहीं कहते हैं। दूसरा, सूजन। सूजन आने का मतलब किडनी फेल हो जाना, ऐसा नहीं होता है। कई बार किडनी सही काम कर रहा होता है तो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी की बीमारी होती है, उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन जाने से ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो किडनी की सभी बीमारियों में सूजन आए ऐसा नहीं है, और सभी मरीज जिनको सूजन आए उनको ज़रूरी नहीं है किडनी की बीमारी हो, उनको लीवर या हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। तीसरा है पानी। साहब मेरा किडनी कमज़ोर है या किडनी डैमेज है तो मुझे बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से हो सकता है आपको शरीर में सूजन आ जाए, क्योंकि अगर आपका किडनी कमज़ोर है तो जितना पानी आप पी रहे हैं उसको वो शरीर से बाहर नहीं निकालेगा, तो एक्स्ट्रा पानी आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। चौथी क्यूरी आ जाती है कई बार गलतफहमी की, डायलिसिस की। डायलिसिस कर दिया अब मेरा किडनी सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डायलिसिस करने से किडनी ठीक नहीं होते हैं। डायलिसिस तो किडनी की जगह काम करता है। किडनी फेल होने की वजह से आपके शरीर में जो जहर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है, एक्स्ट्रा नमक इकट्ठा हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम डायलिसिस करता है। डायलिसिस कभी किडनी को सही नहीं कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कई बार खून ब्लड की जांच कराई, उसमें क्रिएटिनिन केवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 1.5 1.6, तो बोले इतने से बढ़ने पे तो क्या जांच कराना किडनी का। ऐसा नहीं है। अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 भी है तो इसका मतलब आपके किडनी 50% तो ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिम्टम कुछ नहीं, लेकिन आपको अपनी जांच करानी चाहिए आगे। कई बार हमने देखा है कि हम जब किडनी के डैमेज होने का यानी क्रिएटिनिन ज़्यादा होने का कारण निकालने की कोशिश करते हैं, जांच करते हैं, तो पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी निकल आती है, उसको छुपी हुई कोई मैलिग्नेंसी, उसको एसएलई की बीमारी निकल आती है, और कोई लीवर की बीमारी निकल आती है, पथरी की बीमारी निकल आती है। और एक भ्रांति बीपी के लिए है। बीपी बढ़ा, दवाई चालू करी, बीपी कंट्रोल आ गया, कोई सिम्टम नहीं है, दवाई बंद कर देते हैं। बीपी का तो कोई सिम्टम नहीं होता। जो सिम्टम होते हैं वो तो बीपी की वजह से जो टारगेट ऑर्गन डैमेज होते हैं उनके होते हैं। तो इवन अगर आपका बीपी आपकी दवाइयों से कंट्रोल है तो भी आपको अपनी दवाई कंटिन्यू लेनी पड़ती है। कम ज़्यादा हो सकती है, आप पहले 3 दवाई ले रहे हो और अब कंट्रोल हो गए एक दवाई पे आ जाए, लेकिन बीपी की दवाई उसके बावजूद भी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए।